हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री बाय आरबी क्लासेज में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम पशुओं की सामान्य शब्दावली के बारे में। जो हमारी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो क्लासें चल रही थी एनिमल हस्बेंड्री, उनमें अगली क्लास है पशुओं के सामान्य शब्दावली के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारी 5वीं क्लास है और अभी कैसी लगती है क्लासें आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आज ड्रेसिंग प्रतिशत है। ड्रेसिंग प्रतिशत क्या होता है कि जो मांस प्राप्त होता है हमें और उनमें से वेस्ट मटेरियल को निकालने के बाद जो मांस प्राप्त होता है उसे ड्रेसिंग प्रतिशत कहते हैं। ड्रेसिंग प्रतिशत निकालने का सूत्र है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि सूत्र क्या है कि जानवरों से प्राप्त मांस का वजन केजी में और जीवित जानवर का वजन इंटू 100। तो इससे आप जानवर के जो मांस का है वो ड्रेसिंग प्रतिशत निकाल सकते हो कि कितना आपको मांस प्राप्त हुआ है उसके बारे में। आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि जानवरों के मांस को क्या कहते हैं और कौन से जानवर का कितना ड्रेसिंग प्रतिशत है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जानवर का बकरी के मांस को क्या बोलते हैं 7 और ड्रेसिंग प्रतिशत कितना होता है 49%। कितना 49%। भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं मटन और ड्रेसिंग प्रतिशत कितना होता है 50%। गाय के मांस को क्या बोलते हैं बीफ, ड्रेसिंग प्रतिशत कितना होता है 55%। भैंस के मांस को क्या बोलते हैं केरा बीफ या बेफिन, ड्रेसिंग प्रतिशत कितना होता है 57%, 57%। मुर्गा मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं चिकन, ड्रेसिंग प्रतिशत कितना होता है 65 से 70%। सुअर के मांस को क्या बोलते हैं पोरक, ड्रेसिंग प्रतिशत कितना होता है 72%। और आगे कुछ अन्य जानवरों की जो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन उनका ड्रेसिंग प्रतिशत के बारे में बताया गया है कि सबसे ज्यादा ड्रेसिंग प्रतिशत कौन से जानवरों का होता है तो सुअर का कितना परसेंट होता है 72%। वो सबसे कम ड्रेसिंग प्रतिशत किसका होता है बकरी के मांस का, कितना परसेंट होता है 49%। ठीक है, आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो जो अन्य जानवर हैं उनका ड्रेसिंग प्रतिशत है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कौन से जानवर का कितना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि खरगोश के मांस को क्या बोलते हैं गेम, क्या बोलते हैं गेम। घोड़े के मांस को क्या बोलते हैं सेवलिन, क्या बोलते हैं सेवलिन। बछड़े के मांस को क्या बोलते हैं व्हील। ठीक है, क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें। आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि देसी गाय के जो शरीर का भाग है उनके नाम दिए हुए हैं जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, काफी की पूछ लेते हैं शॉर्ट टर्म। तो पोल किसे बोलते हैं, दोनों सिंगों के बीच के स्थान को पोल कहते हैं। ये हॉर्न है, ये फोर हेड है माथा है, ये माउथ है मेजल है। ठीक है, और ये जो ये नेक है, ये चेस्ट है, शोल्डर है, रिब्स है और फ्लैंक है। ये आपके इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि अडर से ऊपर और पीछे की टांगों के आगे का भाग क्या कहलाता है फ्लैंक कहलाता है, जहां पे आप जो आपरा होते हैं तो आपरे निकालने के लिए टेकार के नूला लगाते हैं। ठीक है, ये क्रोम है, ये लाइन है, ये बीप है और ये हम्प है। ये चीज है जो पीछे के जो आपके पूंछ होते हैं, पीछ पे घने बाल, लंबे घने बाल पाए जाते हैं, उन्हें शीर्ष बोलते हैं। ये अड्डर है, थन है, नवलेप है, सबसे ज्यादा साहिवाल गाय में विकसित होता है। और ये बिस्किट है, डोलोप है। ठीक है, आगे बात करेंगे, ज्यादा इतना डीपली नहीं बताएंगे आपको। ये जो एल से वीओ उनमें इम्पोर्टेंट है इतना ज्यादा, लेकिन आपको जो
आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से हमने बता दिया इम्पोर्टेंट। आगे हम जो टर्म है उनकी तो उनकी परिभाषा है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो पोल, जानवरों के सिर पर दोनों सींगों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? पोल। डेवलप, गल कंबल किसे बोलते हैं? गाय में गले के नीचे लटकती हुई झालरनुमा त्वचा क्या कहलाती है? डेवलप कहलाती है। और साहिवाल गाय में सबसे ज्यादा विकसित होती है। बिस्किट, बिस्किट क्या होता है कि आगे के दोनों पैरों के बीच के स्थान को बिस्किट बोलते हैं। आगे के दोनों पैरों के बीच के स्थान को बिस्किट बोलते हैं। जो टीआरपी बीमारी में ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, जिसे बिस्टेमिया ओडेमा कहते हैं। टीआरपी क्या होती है? तो आपके जैसे रेटिकुलम में किले या कुछ नुकीले औजार फंस जाते हैं, तो रूमन का दबाव लगता है फिर पीछे से, तो ये आपके जो डायफ्राम को चीरते हुए हड्ड घेरे में हृदय तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पानी की मात्रा बढ़ जाती है, पानी इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे टीआरपी कहते हैं। आगे बात करें तो चौथा पॉइंट है, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि नोवल फ्लैप क्या है। नाभिक के नीचे लटकती हुई त्वचा क्या कहलाती है? नोवल फ्लैप। साहिवाल गाय में ज्यादा विकसित होती है। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि फ्लैंक, फ्लैंक किसे बोलते हैं? फ्लैंक बोलते हैं अयन के ऊपर तथा पीछे के पैरों के सामने के स्थान को फ्लैंक बोलते हैं। तो आप इसे विशेष ध्यान रखेंगे कि आपने में जो टेकार कन्नूला लगाया जाता है तो कहाँ पे लगाया जाता है? तो फ्लैंक पे लगाया, निकाल के गैस बाहर निकालते हैं। और गाय पीछे फ्लैंक की तरह गर्दन करके बैठी हुई है तो मिल्क फीवर की बीमारी हो सकती है। और घोड़ा फ्लैंक की तरह पे गर्दन करके बैठा है तो कौन सी बीमारी होगी? कोलिक बीमारी होगी। ठीक है, ये थोड़ा विशेष आप ध्यान रखेंगे इनको पॉइंटों को, ये काफी बार पूछे जाते हैं इनके सवाल। और आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि स्विच किसे बोलते हैं? तो स्विच गाय भैंस के पूंछ के निचले हिस्से में पाए जाने वाले बालों का गुच्छा क्या कहलाता है? स्विच कहलाता है। और हम्प किसे बोलते हैं? गाय के पीठ पर सबसे ऊपरी उपार क्या कहलाता है? हम्प या कुबड़ कहलाता है। गाय में पीठ का सबसे ऊपरी उबार क्या कहलाता है? हम्प या कुबड़ कहलाता है। ठीक है, और आगे बात करेंगे हट घेरे की। जानवरों के सीने के माप को मापने के लिए हट घेरे काम में लेते हैं। इसमें सेपर सूत्र को काम में लेते हैं, और सेपर सूत्र का सबसे ज्यादा गाय भैंस के वजन में मापने में यूज लिया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि हट घेरा किस में यूज लेते हैं? तो सेपर के सूत्र को निकालने में। ठीक है, हट घेरा कौन सा होता है? तो आपको मैं बता दूं कि हट घेरा आपके सैलिन से यहाँ से चेस्ट के बीच के स्थान जो रिब्स के ऊपर से होकर, ठीक है, यहाँ पे आप रस्सी या फीता लगा के वो है सेपर का सूत्र लगा के आप गाय का वजन निकाल सकते हो। आगे बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि जानवरों के बालों के संबंधी शब्दावली है, और इनमें से भी काफी बार सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल की जो एग्जाम की दृष्टि से काफी बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, फोर लॉक क्या कहलाते हैं? फोर लॉक किसे कहते हैं? घोड़े में सिर के ऊपर के पाए जाने वाले घने बाल, या फोर हेड या माथे के ऊपर पाए जाने वाले घने बाल क्या कहलाते हैं? फोर लॉक। मेनस किसे कहते हैं? घोड़े की गर्दन पर पाए जाने वाले घने बाल क्या कहलाते हैं? मेनस। ठीक है, और मोरे किसे बोलते हैं? मोरे, तो मोइरा आप जो अंगोरा बकरी है उनके मुलायम बाल को मोरे बोलते हैं। जो भेड़ जैसी बकरी भी बोलते हैं मोर, अंगोरा बकरी को क्या बोलते हैं? भेड़ जैसी बकरी। और आगे बात करेंगे पश्मीना। पश्मीना क्या है? चंगुआ चंगेती
बकरी के मुलायम बाल क्या कहलाते हैं? पश्मीना। पश्मीना बालों से आपके कश्मीरी शॉल तैयार की जाती है। ठीक है, आगे बात करें अगले पॉइंट की, तो फेदर्स किसे बोलते हैं? फेदर्स किसे बोलते हैं? जमुनापारी बकरी के बीटस पर पाए जाने वाले गन्ने बाल। बीटस किसे बोलते हैं? जो बकरी के पीछे की जांघें होती हैं उसे बीटस बोलते हैं, पर पाए जाने वाले गन्ने बालों को क्या बोलते हैं? फेदर्स। बिस्टल क्या होते हैं? तो बिस्टल सुअर की त्वचा पर नुकीले बाल क्या कहलाते हैं? बिस्टल। स्विच क्या होते हैं? गाय भैंस में पूंछ के निचले हिस्से में पाए जाने वाले गन्ने बालों को क्या बोलते हैं? स्विच। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों को शेयर करें, और किसी भी प्रकार का वो डाउट हो तो कमेंट करें, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी पहले दे रखा है तो आप उस पर भी मैसेज कॉल या कर सकते हो। आगे बात करें जीब्रा। जीब्रा किसे बोलते हैं? बीकानेरी ऊंट या ऊंट है। ऊंट में आईब्रो, आईलिब, ईयर पर पाए जाने वाले घने बाल, इनका क्या कार्य क्या होता है, क्या क्यों होते हैं? तो आंख कानों को ढकने के लिए, ताकि धूल मिट्टी अंदर नहीं जाए, सुरक्षा के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे मुर्गी के शरीर के भाग। कॉम किसे बोलते हैं? मुर्गी में सिर के ऊपर लाल रंग की त्वचा का उभार होता है, उसे कॉम बोलते हैं, कलंगी बोलते हैं। और वेटल्स किसे बोलते हैं? मुर्गी में गले के दोनों तरफ लटके हुए लाल रंग की स्किल्स, जो बाल होते हैं गर्दन पे और साइडों में, तो उसे वेस्टल बोलते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तापमान को नियंत्रण करना, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सके और हीट लॉस ज़्यादा हो सके। ठीक है, आगे बात करें सेंक, जो मुर्गी के पैरों में पाए जाते हैं। जो असील मुर्गा होता है उनमें ज़्यादा विकसित होता है, ये फाइटिंग के काम में आते हैं, और नर मुर्गे में ज़्यादा विकसित होता है, मुर्गी में कम विकसित होता है। सिकल फेदर्स किसे बोलते हैं? तो मुर्गे में हंसियानुमा पंख। हंसियानुमा पंख कौन से हैं? तो आपको बता दूं कि मुर्गे में जो पीछे के बाल होते हैं उनमें सिकल फेदर्स बोलते हैं, और नर में ज़्यादा विकसित होते हैं और मादा में कम विकसित होते हैं। आगे बात करें तो बोनी स्प्रे। बोनी स्प्रे जो आपके मुर्गे में ज़्यादा विकसित होता है, मुर्गी में कम विकसित होता है, जो फाइटिंग के काम में आता है। इसीलिए असील मुर्गे को लड़ाकू नस्ल का बोलते हैं, लड़ाकू नस्ल बोलते हैं, या इंडियन गेम बोलते हैं, जो राजाशाही की चाल के लिए भी जाना जाता है। और पहले राजा महाराजे मनोरंजन के दृश्य के मुर्गों को लड़ाते थे। आगे बात करें तो आप ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मुर्गी में क्या अंतर है। तो मुर्गे में और मुर्गी में अंतर की बात करें तो कॉम वेटल्स हैं वो मुर्गे में ज़्यादा विकसित होते हैं और मुर्गी में कम विकसित होते हैं। बोनी स्प्रे सिकल फेटस क्या है? तो मुर्गे में ज़्यादा विकसित होते हैं और मुर्गी में कम विकसित होते हैं। आज इतनी बात करेंगे, कल अगली बात करेंगे। क्लास की अगली लगभग आपके 10-15 मिनट की क्लास होती हैं और ज़्यादा डीपली नहीं होती हैं, और इसमें पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपके जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 2026 में एग्जाम है उनमें एनिमल हस्बेंड्री के 20 के 20 क्वेश्चन आपके इसी स्लाइड से मिल जाएंगे आपको। और हमने चतुर्श्रेणी की जो आपके सितंबर में एग्जाम है उनके एमसीक्यू की क्लास स्टार्ट की हुई है, तो आप उनको एमसीक्यू की क्लासों को देख सकते हो, आप जो चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो। और ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, तो आप इसे स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि कोई भी सूचना आते आपको आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।